नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए सेक्शन 498A, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 498 केस कब तक चलेगा, ये बहुत लोगों का सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं पत्नी हो या पति हो, पत्नी पति को प्रताड़ित करने के लिए, मतलब उसको परेशान करने के लिए, उसको दुख देने के लिए उसके ऊपर सेक्शन 498 का केस करती है। उसी तरीके से पति जो है उसको दुख देने के लिए उसको अपने परिवार से, अपने से दूर कर देता है, उसको मायके में छोड़ देता है। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो है वो द्वेष की भावना रखते हैं और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के ऊपर केस करते हैं। पत्नी सेक्शन 498 का केस इसलिए करती है कि उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे मारा पीटा, मुझे छोड़ दिया, बाहर कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, दहेज मांगते हैं, ये सब चीजें लिखवाते हुए पत्नी जो है वो अपने पति पर केस करती है। उसी प्रकार से पति ये सोचता है कि अब इसने केस कर दिया तो मैं अब इसको रखूंगा नहीं, इसको अपने अपने मतलब जीवन से इसको अलग कर दूंगा। तो उस दौरान कुछ बहुत सारे केस जो है पति तलाक का, सेक्शन 9 का, ये कर देते हैं। अब इन सब दौरान में पति हो या पत्नी हो, तकलीफ तो दोनों की होती है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि सर वो तो मौज कर रही है, या पति नहीं ये सोचती है कि सर पति तो मौज कर रहा है, मेरी सिर्फ जिंदगी खराब है, मैं ही सिर्फ इसके चलते हुए परेशान हो रही नहीं है बिल्कुल भी कि आप सोचते हैं कि भाई पत्नी मौज कर रही है फिर पति मौज कर रहा है। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पहलू से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को दुख दे रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। यहीं पर कहीं ना कहीं मन में ये भी सवाल आता है कि सर मेरे से गलती हो गई, क्योंकि पत्नियां, बहुत सारी पत्नी ऐसी हैं जो सोचती हैं कि भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने दहेज का केस कर दिया, नाराजगी थी, लड़ाई झगड़ा था, तो एक दूसरे से अलग रह लेते थोड़े दिन के लिए और फिर मनमुटाव खत्म होने के बाद फिर एक दूसरे के साथ हो जाते। लेकिन अब जो है जब केस कर दिया है तो ये अवधि जो है वो लंबी हो गई है। पता नहीं साथ में होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं वो रखेगा नहीं रखेगा, पता नहीं वो कल को तलाक दे दे मेरे को, क्या कर ले क्या नहीं। तो ऐसे कई प्रकार के मन में प्रश्न आते हैं। साथ साथ में एक प्रश्न आपको ये भी आता है कि सर ये जो केस हो गया है, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, कि सर ये खत्म कब होगा, तो इसकी कोई समय सीमा है कि नहीं है। ये ऐसे प्रश्न जो है आपके मन में आते हैं। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, आज मैं आपको और भी बताऊंगा, क्योंकि मेरे से कहीं ना कहीं सवाल जब पूछा जाता है तो मैं सोचता हूं कि एक व्यक्ति को जवाब न देकर मैं आप सभी लोगों को जवाब दूं और आपको भी मालूम हो सके कि सेक्शन 498 का केस कब खत्म होता है। देखिए ये डिपेंड करता है पति पत्नी के ऊपर, सेक्शन 498 के ऊपर। यानी कि जब 498 केस दर्ज कराया जाता है तो पत्नी द्वारा दर्ज कराया जाता है। तो इसमें कई रास्ते होते हैं खत्म कराने के लिए, वो आज मैं आपको सभी रास्तों से रूबरू कराऊंगा कि आप वाकई कब इन सब केसेस को खत्म कर सकते हो। सबसे पहले पत्नी ने केस कराया है तो पत्नी ही केस खत्म कर सकती है, ये एक रास्ता है। नंबर 1 बताता हूं आपके लिए कि पत्नी ने अगर केस कराया है तो पत्नी ही केस खत्म करा सकती है। किस आधार पर? कॉम्प्रोमाइज के आधार पर। अगर वो चाहे कि पति पत्नी हम दोनों एक साथ रहेंगे या अलग रहेंगे, जो भी आपका डिसीजन आता है, और पत्नी सोचती है कि चल छोड़ो इसमें कुछ नहीं रखा है, ये अब हमें नहीं लड़ना है, फालतू में समाज में बेइज्जती हो रही है और परेशानी ही आ रही है, कोई फल इसका नहीं निकल पाएगा, बाद में अगर जीत भी जाएंगे। ये लड़ाई एक ऐसी है कि लड़ाई पत्नी हो या पति हो, अगर पति जीत भी जाता तब भी हार गया और जीत गया तो जीत ही गया, फिर भी हार गया वो। यानी कि जिसके लिए आपने शादी करी थी तो वो शादी का जो उद्देश्य था वो ये था कि आप एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 498 केस करने के बाद जो है ये प्रतीत हुआ आपको कि अब साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इतना फजीता हो गया, इतना समाज में बुराई हो गई है कि अब जो है वो रहना संभव एक दूसरे के साथ नहीं है। तो इसमें आप पति हो या पत्नी हो, अगर पत्नी ने केस कर दिया और पत्नी जीत गई तो मैं कहता हूं वो भी हार गई। क्यों? क्योंकि उसने जीवन पति के साथ रहने के लिए शादी करी थी, वरना कि मुकदमा करने के लिए, केस करने के लिए। तो वो भी कहीं ना कहीं अगर वो जीतती है तब भी हार जाती है और हार जाती है तब भी हारी जाती है। यानी कि वो कहीं ना कहीं वो जो चाहती है कि भाई मेरा पति मेरे साथ में रखे, मुझे रखे, वो संभव नहीं हो पाता है। किसके बाद? सेक्शन 498 केस करने के बाद। ज्यादातर केसेस ऐसे ही होता है कि जब दहेज का केस हुआ नहीं उसके ऊपर और उसने वो आशा उसे छोड़ दी कि भाई मुझे इसके साथ में अब नहीं रहना, चाहे वो ये मुझे अब फांसी ही करा दे। ऐसे कई लोगों के तथ्य आते हैं, पत्नियों के भी आते हैं, पतियों के भी आते हैं। बहरहाल नंबर 1 कि अगर पत्नी चाहती है तो कॉम्प्रोमाइज के आधार पर वो केस खत्म करा सकती है सेक्शन 498 का। अब इसमें समय कितना लगेगा? समय के लिए अगर आप सिर्फ अभी पहला स्टेप ही है, सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है, चार्जशीट नहीं लगी है उसमें, तो आप आईयू से मिलकर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में भी खत्म करा सकते हैं इसके लिए। दूसरा, अगर चार्जशीट लग गई है और पति पत्नी दोनों चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप कोर्ट में बयान दें, स्टेटमेंट दें, तब जाके होगी, या फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं तो क्वेश्चनिंग में सेक्शन 482 के तहत जो है वो केस खत्म, वो आपकी एफआईआर जो है वो रद्द हो जाएगी। किस आधार पर? आपके दोनों के कॉम्प्रोमाइज के आधार पर ये खत्म हो जाएगा।
अब इसमें समय कितना लगेगा, तो समय 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, बस, ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें। दूसरा रास्ता आता है कि आप पत्नी का नहीं बनता है तो पति पत्नी दोनों को बनता ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता कि उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो वो पत्नी चाहती है कि वो उसको वो मतलब 498 लड़ना ही लड़ना है और उसको सज़ा करानी ही करानी है। तो फिर पति के पास ये राइट है कि आप इसको जल्द से जल्द डिसाइड कराएं, नीचे लोअर कोर्ट से बोलें कि भाई हमारी जो डेट है वो जल्द से छोटी से छोटी दी जाए और जल्द से जल्द इसको निर्णय पर आ जाए और जल्द से जल्द ये ख़त्म किया जाए। तो अगर आप इसका लोअर कोर्ट से एक एप्लीकेशन देते हुए मतलब कि कोर्ट से ये निवेदन करते हैं कि इसको इस केस को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, इसका डिस्पोज किया जाए, तो कोर्ट जो है वो इसमें शॉर्ट डेट लगाते हुए जो है वो उसको जल्द से जल्द आपकी बयान, स्टेटमेंट 313 और फिर बहस पर जाके ये खत्म हो जाएगा केस। ये किया रास्ता। अब इसमें समय कितना लगेगा? समय इसमें देखिए, अगर कोर्ट ने अगर कम से कम छोटे छोटे डेट लगाई फिर भी साल 2 साल से ज़्यादा भी समय लगता है, मतलब मैक्सिमम 3 ईयर्स भी लग सकते हैं इसमें। इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि मैं कह दूं 2 साल में खत्म हो जाएगा, 3 साल में खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 3 साल 4 साल भी लग सकते हैं इसमें, अगर मतलब कि प्रोसीजर कोर्ट के अकॉर्डिंग चला, और क्योंकि कोर्ट भी चाहती है कि कहीं ना कहीं आप सेटलमेंट कर लें, उसको जजमेंट ना देना पड़े। तो कहीं ना कहीं आपका सेटलमेंट होता नहीं है तो कोर्ट भी लंबी लंबी डेट आपको देती रहती है और इसमें समय आपका ज़्यादा खिंच जाता है। तीसरा बात करें कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 498 केस कोर्ट में चल रहा है आपका और आप भी परेशान है कि सर इसमें ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो आप एक रास्ता और आपके पास में कि आप एक्सपर्टाइज ऑर्डर कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से, जिसमें कि टाइम बाउंड जो है वो निश्चित हो जाएगा कि आपका जो केस जो है वो 1 साल में या 6 महीने में 2 साल में ख़त्म करना है। तो वो लोअर कोर्ट की जो केस है उसकी कॉपी ले जाके आप हाई कोर्ट में सेक्शन मतलब एक्सपर्टाइज ऑर्डर के लिए आप ऑर्डर करवा सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट से कि हमारा जो केस है जो नीचे लोअर कोर्ट में चल रहा है सेक्शन 498A का, इस केस को जल्द से जल्द मतलब खत्म किया जाए। हम चाहते हैं कि एक्सपर्टाइज ऑर्डर आपके द्वारा पास किया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट जो है इसमें एक्सपर्टाइज ऑर्डर पास कर देगा और उसके बाद जो है वो उसका टाइम बाउंड हो जाएगा, मतलब कि समय 1 साल 6 महीने या 2 साल ऐसे, मतलब 1 साल मैक्सिमम होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो 1 साल के अंदर आपका जब लोअर हाई कोर्ट से जब ऑर्डर हो गया तो लोअर कोर्ट की अब जिम्मेदारी बन जाती है कि ये केस जो है वो 1 साल में ख़त्म करना ही करना है। चाहे इसको शॉर्ट डेट लगाएं, चाहे 1 दिन में 2 बार डेट लगाएं, चाहे फिर डेली डेट लगाएं, कैसे भी करें, लेकिन इसको केस को जो है वो 1 साल के भीतर उसको केस को ख़त्म करना होगा। ये चुनौती हो जाएगी लोअर कोर्ट के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी फास्ट तरीके से आप इस केस को लड़ते हैं, कितनी फास्ट तरीके से आप इस केस को डिस्पोज कराते हैं। और रही बात समय सीमा की, सर दहेज का केस खत्म कब करेगा, तो ये मैं कहता हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी तेजी से चला सकते हैं, कितनी तेजी से खत्म करा सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों राजी हैं तो फिर रजामंदी के आधार पर भी इसको खत्म करा सकते हैं। तो अगर आप मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई अच्छी लगी है तुरंत सब्सक्राइब करें नीचे चैनल को, और इस वीडियो को दूसरे पतियों के साथ भी या पत्नियों के साथ भी जरूर शेयर करें। आज के वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।